students. Today we are discussing about lecture number 8 of a life chapter. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। मतलब कॉन्केव मिरर से जो डिफरेंट टाइप्स की इमेज फॉर्म होती है, आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है डिफरेंट टाइप्स में ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी मिरर के सामने, तो वहां पे साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो वही हमें क्या करना है, वन बाय वन क्या करना है, ड्रॉ करके देखना है इमेज की वैसे ही जो टेबल में दी हुई है उसी तरह से इमेज फॉर्म होती है या नहीं। और ये इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, रूल पढ़ चुके हैं 4, वही 4 रूल में से क्या करेंगे हम, ऑलवेज 2 या 3 क्या करेंगे, रूल्स क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। बराबर है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंडीशन दी हुई है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्केव मिरर में, वो इमेज की साइज अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, तो डिस्टेंस कितना है आप लोगों का मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी साइज क्या आने वाली है इमेज की। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं, कॉन्केव मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर निकाल लेना है आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान में रखना है, 3 मार्क के लिए कंडीशन ड्रॉ करने को बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा F, ये आपको ड्रॉ करके ही रखना है। और ये हो गया मेरा C। क्या बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी में, मतलब कहीं भी प्लेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत दूर से इंफिनिटी से। और इंफिनिटी से क्या आती है, ध्यान में रखना है, इंफिनिटी से ऑलवेज पैरेलल रेस क्या होती है, आती है। बराबर है, इंफिनिटी से क्या आती है, ऑलवेज पैरेलल रेस आती है। तो देखो इंफिनिटी से क्या आ गई, पैरेलल रेस आ गई, क्या आ गई, दोनों की दोनों क्या आ गई, पैरेलल रेस आ गई। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू रूल, जब पैरेलल रेस आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद किससे चली जाती है, फोकस से चली जाती है। और मैंने पहले ही बताया था, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारी इमेज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, एफ पॉइंट पे, फोकस पे। बराबर है, तो उसी ये जो डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखना है। तो क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो सब सारे के लिए मैं एक के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी सारों के लिए क्या लिखना है, सेम लिखना है। देखो पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, तो कहां पे फॉर्म हो रही है इमेज, एट फोकस। कहां पे फॉर्म हो रही है, एट फोकस। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, रियल या वर्चुअल। तो कौन सी फॉर्म हो रही है, रियल, क्योंकि कॉन्केव है। और मैंने यहाँ पे बताया था जब रियल होगी तो क्या हो जाएगी, ऑलवेज इन्वर्टेड हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। बराबर है। थर्ड आप लिख सकते हो कि क्या हो रहा है इसमें, आप लोगों को ध्यान में देना है कि इसकी साइज जो है, बराबर है, इसकी साइज क्या आ रही है, पॉइंट साइज आ रही है, क्या आ रही है, इसकी साइज जो आ रही है, क्या आ रही है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज इमेज क्या हो रही है, क्रिएटेड हो रही है। तो ये क्या करना है, आप लोगों को 4 प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, रियल और इन्वर्टेड। आप लोग क्या कर सकते हो, 4th पॉइंट पर लिख सकते हो इन्वर्टेड। ठीक है, पॉइंट साइज लिखो, अदरवाइज क्या लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, 4 प्रॉपर्टीज हो गई आप लोगों की इमेज की, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है एट इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अब अलग अलग कंडीशन के लिए, जहां पे ऑब्जेक्ट जहां पे प्लेस होगा उसके लिए निकाल के देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन है हमारी कौन सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ये हो गया, देखो फिर से ड्रॉ करना है आप लोगों को कॉन्केव मिरर। बराबर है, ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर है। क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, सी के भी बाहर। बराबर है, कहां पे, सी के भी बाहर। तो ऑब्जेक्ट को कर दिया मैंने यहाँ पे प्लेस ए बी। बराबर है, बियॉन्ड सी, सी के भी बाहर आ गया। देखो अब क्या करना है, इमेज क्रिएट कर रही है, 2 रेज चाहिए। सबसे पहले ले, आसानी से ले रहा हूं, पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को कहां से पास होती हुई आएगी, फोकस से पास होती हुई आ रही है। बराबर है। दूसरी रेज डाल रहा हूं, देखो कौन सी, फोकस से चली जाएगी आसानी से, और क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। बराबर है, यह है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इसकी रिफ्लेक्टेड रे। बराबर है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट हो रही है, ये देखो ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे क्या है, इसका पैर है, तो यहाँ पे सीधी क्या हो जाएगी,
उल्टी इमेज बन जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि इमेज कौन सी फॉर्म हो रही है, रियल, तो रियल इमेज क्या रहेगी, ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब क्या रहेगी, उल्टी रहेगी। देखो तो ये क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो, फिर से वही प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। सेकंड, इमेज कैसी है, रियल। थर्ड क्या है आप लोगों की, कैसी इमेज है, तो स्मॉलर है, कैसी है, स्मॉलर है, बराबर है, देन ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्या हो रहा है आप लोगों की, इमेज कैसी है, फिर से इन्वर्टेड है। तो ये क्या होगी, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड द सी। थर्ड हो गया आप लोगों का, थर्ड कंडीशन दी हुई है आप लोगों को, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, आपको क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी के ऊपर रखा हुआ है। देखो ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, फिर से कुछ नहीं है, बहुत आसान है, समझना है सिर्फ। ये हो गया मेरा एफ, ये हो गया मेरा सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बोला है उसने सी के ऊपर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो देखो इसको फिर से नाम दे दिया ए बी, या मैंने इसको नाम दे दिया देखो ए डैश बी डैश, ऐसा नाम देना है आप लोगों को। यहाँ से फिर से अकॉर्डिंग टू रूल क्या होने वाला है, सीधा एक रेज डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हो जाएगी, सिंपल फोकस से पास हो जाएगी, बराबर है। अब दूसरी रेज कहाँ से डालो, तो सिंपल कुछ नहीं, फोकस से जाने दो, फोकस से जाने दो, क्या हो जाएगा, आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। देखो अब क्या हो रहा है, तो मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखो ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया मेरा पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, मीट हो रही है। और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट होगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज, मतलब बी डैश ऊपर और ए डैश नीचे। अब फिर से इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, चार कैरेक्टरिस्टिक। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, सी पे ही फॉर्म हो रही है, कहाँ पे, एट सी का, बराबर है, सी पे ही क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। दूसरा क्या है, इमेज कैसी बन रही है, रियल, फिर से क्या है, इन्वर्टेड, उल्टी ही दिख रही है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, साइज कैसी है, तो सेम साइज है, साइज कैसी है, सेम साइज है, उसकी ए बी जितना है उतना ही क्या है, ए डैश बी डैश है। तो ये क्या हो गई, तीन कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, यहाँ फिर से क्या निकाल लिया है, कॉन्केव मिरर निकाल लिया है, बराबर है। देखो फिर से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, बराबर है। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है ड्रॉ इमेज करने के लिए, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, और इमेजिनरी से थोड़ा सा समझ लेना है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और टर्म्स पता होनी चाहिए। देखो क्या बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या किया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, तो क्या करना है, फिर से वही अकॉर्डिंग टू रूल, दो रेज चाहिए। सबसे पहली रेज निकाल दी, पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए चली जा रही है, बराबर है। अब प्रिंसिपल रेज से पास होती चली जा रही है, दूसरी रेज निकाल दे रहा हूं डायरेक्टली। देखो हमारा फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग, फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जितनी रेज फोकस पे चली जाएगी, जितने एंगल में चली जाएगी, उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, बराबर है। और जितने ही एंगल से, सॉरी देखो, जितने ही एंगल से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे, देखो ड्रॉ करने के लिए नीचे है तो थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो इस तरह से क्या हो जाएगी, ये दो रेस क्या हो रही है, मीट हो रही है। और रेस कहाँ पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे मीट हो रही है, बराबर। दो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे मीट हो रही है। तो यहाँ पे मीट हो रही है, तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या कर दूंगा, इमेज को क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ये क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा बी। देखो फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, तो बियॉन्ड द सी, कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बन रही है। इमेज की, इमेज कैसी है, रियल, एक्चुअल में मीट हो रही है, कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। और क्या है, साइज कैसी है, तो एनलार्ज है, कैसी है, लार्जर है, ऐसा लिखो। मतलब क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज एनलार्ज लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में क्या किया है हमने, फोर्थ कंडीशन में हमने कर दिया है कि क्या किया है,
यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका इमेज है वो क्या हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई है, बड़ी हो गई है, लार्जर हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में क्या हो रहा है हमें देखना है, सिंपल क्या बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है इस कंडीशन में, देखो ये है मेरा कॉन्केव मिरर, बराबर है। अब कॉन्केव मिरर है और यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे क्या रखा है, फोकस, और यहाँ पे क्या है, सी, बराबर है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बोला उसने कि फोकस पे, ये है मेरा फोकस, इसके ऊपर रख दिया मैंने, क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। और फिर से अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं क्या होता है, टू रेज चाहिए होती है, तो टू रेज, फर्स्ट रे तो आसानी से देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लूँ तो फोकस से ही आ रही है, बराबर है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे होने की चांसेस कुछ नहीं है, ठीक है। जाने तो देखते हैं, करके देखते हैं क्या होने वाला है। ये हो गई पैरेलल रेज। अब ये क्या हो जाएगी, सीधी कैसे चली जाएगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी, बराबर है, सिंपल अकॉर्डिंग टू रूल। अब दूसरी रेज ऐसे ड्रॉ करते हैं कि देखते हैं, वही हमारा फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग, जितने एंगल पे पोल पे लगेगी उतने ही एंगल पे क्या होने वाली है, निकल के रेस क्या होने वाली है, चली जाने वाली है, बराबर है। देखो अब देखो क्या हो रहा है इस कंडीशन में, कुछ नया ही दिख रहा है हमें, कि देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे इमेज तो फॉर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इमेज फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए कि टू रिफ्लेक्टेड रे क्या होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए। लेकिन ये जो टू रिफ्लेक्टेड रेज है ये तो कहीं पे मीट ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या आ रही है, टू पैरेलल रेज आ गई है, बराबर है, पैरेलल है ना, रिफ्लेक्टेड दोनों की दोनों रेज क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो यहाँ पे तो कुछ पैरेलल हो ही नहीं रहा, मतलब सॉरी मीट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इमेज तो फॉर्म होगी नहीं। लेकिन ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन आती है जब क्या बोला जाता है कि जब टू रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि ये क्या हो जाएंगी, इंफिनिटी पे जाके कहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीट हो जाएंगी, और वहां पे क्या करेगी, इमेज क्या करेगी, फॉर्म हो जाएगी, वहां पे इमेज क्या करेगी, फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं प्रॉपर पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, किसके लिए, फिफ्थ कंडीशन के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से देखो क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पे बन रही है, एट इंफिनिटी, बराबर है। इमेज कैसी है, रियल, फिर से उसके बाद इमेज की इन्वर्टेड है, इमेज कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। उसके बाद साइज कैसी है, तो क्या है, साइज बहुत ही बड़ी है, बराबर है, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज बोलो, अदरवाइज एनलार्ज बोलो, बराबर है। इमेज क्या हो गई है, एनलार्ज हो गई है, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में कौन सी आ रही है, सिक्स कंडीशन में क्या दिया हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ एंड टी जब होता है तब क्या होती है सिचुएशन, और इमेज कैसे ड्रॉ होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से क्या किया मैंने, यहाँ पे कॉन्केव मिरर निकाल दिया, क्या कर दिया, कॉन्केव मिरर निकाल दिया। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, कॉन्केव के लिए दिख रहे हैं, इसलिए कॉन्केव निकाल दिया। देखो ये हो गया सिंपल मेरा प्रिंसिपल फोकस, कितना आसान है, देखो सारी की सारी वही चीजें क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है, ठीक है। ये हो गया फोकस, सॉरी पोल, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसने बोला हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस करना है, एफ एंड टी के बीच में। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बीच में क्या कर दिया, उसे रख दिया। अब क्या कर सकता हूँ, फिर से वही कंडीशन क्या करने वाला हूँ कि जो है दो रेज चाहिए होती है, और दो रेज चाहिए तो फिर से दो रेज तो निकालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रूल। देखो फर्स्ट रे तो अब क्या कर सकता हूँ, ये देखो फर्स्ट रे हो गई पैरेलल, क्या हो गई, पैरेलल निकाल दी, तो क्या कर दिया, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड होते हुए क्या चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, बराबर है। उसके बाद ऐसा देखता हूँ कि ये जो दूसरी क्या हो जाएगी, फिर से पोल से निकालता हूँ, और क्या हो जाएगा, फिर से ऐसी चली जाएगी, बराबर है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेज है वो रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पे भी देखो कुछ कंडीशन ऐसी दिख रही है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे जो टू रिफ्लेक्टेड रेज थी वो क्या थी, पैरेलल थी, और ये जो यहाँ पे है वो क्या है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब क्या, दूर दूर जाना, एक दूसरे से दूर भागना। अब इस कंडीशन में डाइवर्जिंग जब टू रिफ्लेक्टेड रेज होंगी तो वो मीट होने के चांसेस ही नहीं है, बराबर है। तो वो मीट होने के चांसेस ही नहीं रहते। तब अगर वहां पे मीट होने के चांसेस ही नहीं तो हम क्या करेंगे, उसे
पीछे की साइड में मीट करवाने की कोशिश करें। क्या करेंगे, पीछे की साइड में उसे मीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्टेड रेज है, इसे क्या करूंगा, बैकवर्ड क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, इसे क्या करूंगा, फिर से बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, बराबर है। तो ये देखो इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, ये मीट हो रहा है, बराबर है। और ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो ए, ये देखो बी, ये देखो ए डैश, ये देखो बी डैश। तो इस तरह से क्या हो गया, आप लोगों का इमेज क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। लेकिन देखो ध्यान में देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों ध्यान में देना है कि यहाँ पे इस कंडीशन में कॉन्केव मिरर होने के बावजूद भी यहाँ पे इमेज कौन सी फॉर्म हो रही है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। देखो डैश डैश करके इमेज फॉर्म करवाई गई है, मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, सीधी फॉर्म हो रही है। ध्यान देने की कंडीशन, थोड़ी सी कंडीशन क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज, बिहाइंड मिरर, बराबर है। कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। और क्या हो रही है, कैसी है, इरेक्ट। और कैसी है, तो एनलार्ज है। कैसी है, एनलार्ज द ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो ये क्या है, एक नई कंडीशन है, मतलब थोड़ी सी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। 6 ये कंडीशंस है हमारे लिए, कॉन्केव मिरर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। समझना कुछ हार्ड नहीं है बच्चों, वेरी इजी है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू रूल चलो, दो रेज निकालो, टू रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट होती है वहां पे इमेज फॉर्म कराओ। और ये क्या आप लोगों ने ध्यान में दिया होगा बच्चों, देखो अब क्या हो रहा है, ये देखो 6 की सारी 6 की 6 जो टर्म्स है, जो कंडीशन है वो यहाँ पे निकाली हुई। एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा, देखो ऑब्जेक्ट जब का था इंफिनिट पे था तो साइज कैसी थी, पॉइंट साइज थी, बराबर है। ऑब्जेक्ट क्या था, बियॉन्ड सी था, तो इमेज क्या होने लगी, यहाँ पे प्रेजेंट थी। पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे फोकस पे थी, लेकिन इस कंडीशन में कहाँ पे चली गई, इस तरफ आ गई, बिटवीन द सी एंड एफ। मतलब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, वो इस तरफ सर था, मतलब मिरर की तरफ आया, तो इमेज क्या हो गई, कहाँ पे चली, मिरर से दूर चली। ये देखो इस कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, सी पे आया, फिर से इमेज कहाँ पे आ गई, सी पे आ गई, बराबर है। मतलब फिर से यहाँ पे इस साइड पे सरकी, यहाँ पे भी देखो इमेज क्या हो गई, इस साइड मिरर क्या हुआ, पास चली गई, इमेज क्या हो गई, इस साइड आ गई और बड़ी हो गई, बराबर है। मतलब इमेज क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बड़ी हो रही है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास जा रहा है मिरर का, इमेज क्या होती चल रही है, बड़ी होती चल रही है। देखो पास चला गया, इमेज बहुत दूर चली गई, पास हो गया, इमेज बहुत दूर चली गई। तो ये देखो कुछ ऐसी चीजें, जब मिरर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कॉन्केव के पास रहेगा, तो इमेज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस कुछ जो चीजें हैं आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, निकाल के देखना है घर पे, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है।